देश धर्म ही बंधन है, भारत की पावन माटी ही मेरे माथे का शीतल चंदन है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। वीर सैनिक, वीर सैनिक, वीर सैनिक। जय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस विराट सृष्टि के विशाल वितान पर जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो या मानवेतर प्राणी, न भारतीय नहीं विश्व ब्रह्मांड के इस आंचल पर जो सैर सपाटा करते हैं, सुख भोग क्या करते हैं, एक से एक चीजों का निर्माण करते हैं, ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, वैभवशाली बनना चाहते हैं, दुनिया का शहंशाह बनना चाहते हैं। ये सब के सब मृग तृष्णा के जल बूंदे के समान है। इसमें कोई भी अस्थाई नहीं है, कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी चिरत नहीं है। सबके सब परिवर्तन की रेखा पर दौड़े हुए चले जा रहे हैं। इसलिए परिवर्तन की रेखा पर दौड़े चले जा रहे हैं कि सृष्टि की आदि काल से आज और सृष्टि के संहार काल तक कोई भी प्राणी अस्थिर नहीं रह सकता, न रहा है, न रहा है, न भविष्य में रहेगा। सब के सब योग की अनंत निधि में समाहित होते जाते हैं। केवल उनकी अस्मृतियां रह जाती है, अवशेष रह जाता है, बाकी कुछ रह नहीं पाता। क्यों? क्या हम लोगों ने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? तो आत्म तत्व वेदा ऋषि महर्षि योगी फकीर या पैगंबर कहा करते हैं, यह विराट सृष्टि एक निर्माण है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसको निर्माण किया गया है। जिस तरह सुंदर मकान को देखा करते हम और आप बगल बगल, यूं ही यह मकान नहीं बन गया। इस मकान को बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है, जिसने मिट्टी पर अवस्थित शीश महल को बनाया है। भले ही नजरों से हम उनको ना देखें, जिस कारीगर ने बनाया उसे नहीं हम देखें, परंतु ज्ञान कहता है, ज्ञानी कहा करते हैं कि इस शीश महल को बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है, भले उनका पता हम और आपको ना हो। जिस तरह मकान सपाट जमीन पर इसको पहले मन में नक्शा बना करके सामग्रियां एकत्रित करते हैं और सुंदर मकान का रूप देते हैं। इसमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंटों की सम्मिश्रण से अपनी अपनी कलात्मकता के आधार पर सुंदर भवन बनाया करते हैं। उसे रंग रोशन क्या करते हैं। या आपसे आप भवन हो गया, ऐसी बात नहीं। उसी तरह से मनुष्य का शरीर या विराट सृष्टि जो है, यह एक निर्माण है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आपसे आप सृष्टि बन गई ऐसी बात नहीं है, इसको भी बनाने वाला है, जिसको हम और आप इन आँखों से या लड़खड़ाती हुई बुद्धि की दौर पर देख नहीं पाते हैं।
उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन कोई न कोई है। आत्म तत्ववेता ऋषि महर्षि कहते हैं, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश के सम्मिश्रण से यह सृष्टि बनी है, यह सुंदर शरीर बना है, जिसको हम और आप विभिन्न प्रकार से सजाते हैं, संभालते हैं, एक से एक खाद्य पदार्थ डालते हैं और सुंदर सुंदर शीश महल बना करके इसमें आराम तलवी जीवन यापन करते हैं। लेकिन क्या इस सृष्टि के निर्माण में किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? जैसे किसी मकान को बनाने में ज्ञान और शक्ति दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान से उसका मैप तैयार करते हैं और शक्ति से हर सामग्रियों को जोड़ करके सुंदर रूप देते हैं। उसी तरह से जगत के मालिक परमेश्वर ने इस विराट सृष्टि में सृष्टि को अर्थात सृष्टि की विशाल वितान पर जितने भी नर नारी हैं उनको मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश की सम्मिश्रण से सुंदर शरीर, एक ढांचा, एक भवन, एक महल के रूप में अवस्थित किया है। जैसे महल बनता है तो उसमें महल बनाने वाली रहती हैं, सजन प्रजन रहा करते हैं, कुटुंब कबीला रहा करते हैं। उसी तरह इस शरीर रूप भवन में भी यह जीवात्मा वास क्या करता है। इन जीवात्माओं के वास के साथ ही साथ अष्टधा प्रकृति का एकलौता पुत्र और पापों का सम्राट पागल मन भी अपनी खटविकार रूप सैनिकों के साथ वो प्रवृत्तियां रूप छैल छबीली अर्धांगिनी के साथ बास क्या करते हैं। यही मन जो है इसको अद्वलित क्या करता है, उद्दलित क्या करता है, नचाया करता है। आवश्यकता है इसी मन का संयम रख करके, ज्ञान से अंकुश रख करके अपने आप को जानने का और जिसने विराट सृष्टि का निर्माण किया है उसका भी आत्म साक्षात्कार करने का, तब जीवन का सार्थक पता चलेगा, सार्थकता सिद्ध होगी और हम और आप दुख से निवृत्ति पाएंगे। इसलिए सृष्टि एक निर्माण है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसमें जिस ज्ञान और शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है, यह ज्ञान और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे एक पन्ने का दो पृष्ठ होता है, एक सिक्के का दो भाग होता है। एक पन्ने के दो पृष्ठ होने पर एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ से अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से इस विराट सृष्टि का जो निर्माण किया गया है, इसमें जिस ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, उस ज्ञान और शक्ति को हम और आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसी ज्ञान और शक्ति के एक ही सत्ता का नाम, सम्मिश्रण का नाम, मूल तत्व में ईश्वर कहते हैं, प्रभु परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं या सृष्टिकर्ता कहा करते हैं। सब एक ही एक है, दो नहीं। वह परमात्मा किस ढंग से इसमें वास करते हैं, आखिर उसकी आवश्यकता जानने की क्यों हो जाती है।
जैसे नील गगन में भुवन भास्कर उद्यमान होते हैं, उनसे असंख्य किरणें प्रस्फुटित होती है, जग को उजाला करती है। उस किरणों से, प्रकाश से, ज्योति से, प्रभा से, सम्यता से, दिव्यता से आदमी नाना प्रकार के सुख उपभोग का करते, और फिर सूर्य पश्चिम में अस्ताचल होते होते सारी किरणें उसमें सिमट जाती है। उसी तरह से यह जीवात्मा जो है, यह प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। यह संसार में आया है कर्म करने के लिए। कैसा कर्म? वह कर्म जिस कर्म से मानवीय प्राणी की धारा बंद हो जाए, वह कर्म जिससे आवागमन का नाश हो जाए, वह कर्म जिससे जन्म मृत्यु का दूसरा चक्र भी समाप्त हो जाए, और वह कर्म जिससे फिर 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़े, उसी कर्म के लिए परमात्मा ने मनुष्य को अंतिम या परीक्षा की घड़ी के लिए शरीर दिया है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही। जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, जीवों की दशा दुर्दशा को देखते हुए इसकी मानस में जो वेदना उत्पन्न होती है, दुख दर्द व्यथा वेदना तिस्कलह उत्पन्न होते हैं, और अंतिम पड़ाव जा आता है 84 लाख योनियों का, तब यह सुंदर शरीर दिया करते हैं। यह मनुष्य का शरीर मिलता है। इन शरीर को मिलते ही परमात्मा ने माँ की गर्भ से ही इसमें मन के अनुरूप नहीं, अपनी योजना के अनुसार और समृद्धता को दे देते, जैसे कि जीवन में उस ज्ञान का उपभोग करके यह मुक्त दशा को प्राप्त कर ले। आवश्यकता इसी की है। उस मुक्त दशा को कैसे प्राप्त किया जाएगा? इसलिए जगत के मालिक परमपिता परमेश्वर ने इस अपने स्वसर्जित विराट सृष्टि की अंतर्गत 84 लाख योनियों में नरकंधारी जीव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में सृजन कर जहान में एक महान मिसाल कायम करने की हेतु की कृपा की है। इसकी कृपा अछूनन है। इसकी श्रेष्ठता 84 लाख योनियों में मानव की श्रेष्ठता का एकमात्र कारण उसका गगन उदित भुवन भास्कर की तरह दीप्यमान ज्ञान से है, ज्योति से है, प्रभा से है, क्षम्यता दिव्यता से। इनके गौरव गरिमा का एकमात्र आधार सत्य सत्य को, आत्म अनात्म को, शुभ अशुभ को बिलगाने की शक्ति है। इस शक्ति से, सामर्थ्य से, बल से, पौरुष से, पराक्रम से, उष्मा से, ऊर्जा से जो कोई अपने आप को सजा लेता है, संवार लेता है, सचमुच में वह महान कहलाता है। और उसी ज्ञान और वैराग्य के इस हथियार से जीवन के उस जीवन में अपने आप को संवार बैठता है। आखिर वह धारा लौट कैसे आती है? आवश्यकता पड़ती है। किस ज्ञान से अपने आप को जो है एकत्रित करता है, केंद्रित करता है, सेंट्रलाइज करता है, क्वांटाइट करता है और बियॉन्ड करता है संसार से? वह ज्ञान जिस ज्ञान में अंधकार नहीं है, वह ज्ञान जिस ज्ञान में अंधकार नहीं है, जिस ज्ञान में भ्रम नहीं है, जिस ज्ञान में शौक नहीं है, इच्छा नहीं है, जिसमें कंठा उत्कंठा व्यग्रता विलासाएं नहीं है,
जिस ज्ञान में संसार सुख की कुछ भी संविदा नहीं है, जो ज्ञान केवल आप प्रकाशित रहा करते हैं, उसी ज्ञान से जीवन में मुक्ति मिलती है, उसी ही जीवन में सुख मिलता है। वह सुख जिस सुख का कभी अंत नहीं हो पाता, असीम सुख, असीम आनंद उसी ज्ञान की रथ पर चढ़ कर करके संसार की पार में उस परमात्मा का दर्शन दिग्दर्शन करने पर कल्याण सचमुच में हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हम लोगों को उपदेश क्या कहते हैं? कौन ज्ञान? आत्मज्ञान। उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मज्ञान से होता क्या? आत्म तत्व का बोध होता है, आत्मज्ञ जीव बनता है, संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है कि हम करोड़ों अरबों खरबों हम लूट खसूट करके जमा करें, एक दिन जो है हाथ झाड़ चली जो जुआरी, उसी की भांति चलेंगे, संसार यहाँ ही रह जाएगा। इसलिए कहा मृगवारी सभी प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ज्ञानियों ने कहा परमाराध्य की वाणी है, उन्होंने कहा संसारवासी यह संपूर्ण संसार मार्जिका की मृगा की समान जीव दौड़ रहा है या रेगिस्तान की तरह है। मृगा जैसे रेगिस्तान में दौड़ा करते हैं, रेगिस्तान की तप्त बाल का राशि पर सूरज की किरण पड़ती है तो उसमें चमक पैदा होती है, और जैसे ही चमक पैदा होती है, छलांग लगाने वाले मृगा के मन में प्यास जगती है, कंठ सूखने लगता, लेकिन उनकी आंखें जिस भी बालुका राशि पर पड़ती है तो सूरज की किरणें में चमकती, तो उससे भ्रम उत्पन्न होता है कि सचमुच में आगे में ही जल है। और रेगिस्तान की तप्त बालुका राशि पर मृगा छलांग लगाते 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 दौड़ धूप करते मर जाता, प्राणांत कर जाता, लेकिन जल नहीं मिल पाता। उसी तरह से मानव मन के अंदर में जिस शाश्वत सुख और चिर शांति की अभिलाषा है,